सारे उठा लेंगे। बच्चियां सेफ नहीं है। एकदम आप मन वो भी पूरी बैठाई ले आओ मुड़ा बार वाले लोग जिन्होंने गाड़ी यहाँ खड़ी की है वो हम आपने मेरे साथ 2 वादे दिए हुए हैं, आप उस पर खड़े उतरेंगे तो मैं आपकी धन्यवाद करती हूँ आपके लिए। अगर वो चीज नहीं हुई सर तो फिर हम अपने क्या कर रहे हैं आता भी करना। थैंक यू सो मच। फिलहाल पुलिस की तरफ से आप वहाँ तक विजिट करके आओ, आपको मैं दिखाती हूँ यहाँ का क्या है। हम थक चुके हैं, कितना ही बोलेंगे सर। आपके सामने मैं एसएचओ यहाँ आए हुए हैं गुजरनगर वाले, हमने उनके आगे 2 शर्तें रखी हुई हैं, वो 2 शर्तें हमारी मान चुके हैं। अदर गाड़ी नहीं लगेगी, दूसरा नंबर जो जहाँ पे नशे की ओर से जो युवा आ रहे हैं यहाँ पे वो नहीं आएंगे। आप इनसे बात करके पूछिए, अगर ये खड़े उतर पड़े तो बेस्ट है, नहीं तो हम अपने हक से फिर अपने तरीके से इनको बताएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 1.5 साल के बच्चे की जान जाने के बाद लोगों में आक्रोश है। लोगों ने साफ कहा है कि यहाँ पर गाड़ियां जो है वो लगने नहीं देंगे। और यहाँ पर जिस तरह के हालात बने हैं, सचो खुद यहाँ मौके पर है और लोगों द्वारा साफ कहा जा रहा है कि देखिए किस तरह की गाड़ियां, ये कोई पार्किंग एरिया नहीं है, ना ही कुछ यहाँ पर है। आज अगर एक बच्चे के साथ हुआ है, कल किसी और बच्चे के साथ भी होगा, तो हम उस चीज का वेट नहीं करेंगे। उसके लिए हमें खुद ही आगे आना होगा और हमारे साथ अगर पुलिस साथ चलेगी तो हमें किसी चीज की टेंशन नहीं है और हमें हमारे साथ होती है पुलिस। इससे पहले भी आप कंप्लेन कर, तो देख सकते हैं कि यहाँ पर लोगों द्वारा लोगों का हजूम है, क्योंकि आज एक महज 1.5 साल के बच्चे ने अपनी जान गंवाई है। बताया जा रहा है यहाँ पे गाड़ियां जो है वो पार्किंग में लगाई जाती हैं और उसी दौरान गाड़ी बैक करते हुए एक छोटे से मासूम बच्चे जिसकी उम्र महज 1.5 साल थी, गाड़ी ने जो है उसे क्रश किया और उसकी बच्चे की जो है वो जान चली गई है। काफी दुखद रहा और परिवार द्वारा रोड जो है वो ब्लॉक कर ली गई है। हर कोई यहाँ के वारदात पे सर था, जहाँ पे बच्चे के लिए बच्चे के बाप ने बच्चे को गोदी में उठाया हुआ था, जैसे उसने साइड में बच्चे के लिए उतारा, उसकी हल्की सी नजर पड़ी, बची है, उसने गाड़ी को रिवर्स किया, सीधा बच्चे के ऊपर चढ़ाया। अब बच्चे का इंसाफ हम चाहते हैं कि सर इंसाफ हो, कैमरे में पकड़ा जाए और फिर ये FIR 5 सालों से हो रही है। पुलिस वाले एक्शन लेते हैं, गाड़ियां निकालते हैं, उसके बाद में फिर लोग यहाँ पे आते हैं, नशा करते हैं, दारू पीते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं। सर 1.5 साल का बच्चा नशे में गाड़ी चलाते हैं और फिर ठोक जाते हैं। साइड में, वो भी साइड में बच्चे को मार कर गया हुआ है। मैं कट 70-80 ले ही जंदे तू इतने नशा करने के जाएगी नहीं कोई साहब नहीं। सुबह से सर 11 बजे का बच्चा खत्म हुआ, अभी तक कोई कैमरा चेक नहीं हुआ है सर, अभी तक कोई भी डिटेल्स नहीं मिली है, कोई कैमरा चेक नहीं हुआ है। पर्चे पे पर्चा बनाया जा रहा है कि सर आपको इंसाफ मिलेगा, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसा नहीं हुआ है कि यहाँ पे पार्किंग के साथ में कैमरे हैं, कैमरे ये आप लोगों में से किसी ने गाड़ी देखी हो? गाड़ी सर कोई नहीं देख पाए, क्योंकि बच्चा बिल्कुल साइड में ऐसे बैठा हुआ है। अगर मानो कि रोड पे है तो किसी का ध्यान होगा, लेकिन बच्चा साइड में बैठा हुआ, साइड में कोई मार के जाएगा तो क्या ध्यान होगा सर। बिल्कुल बच्चे को साइड में, सर वहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं सुबह से अभी तक 10 से 11 बजे तक कोई जो गाड़ियां वहां से निकली हैं उनका सर रिकॉर्ड देखा जाए कैमरे में, तो अभी तक 11 बजे का बच्चा खत्म हुआ, कोई भी एक्शन ऐसी नहीं आई है जो कैमरा चेक हुआ हो सर। बाकी FIR पर्चे वगैरह लग रहे हैं, लोग बोल रहे हैं कि हमें इंसाफ मिलेगा। लगी कौन सी होती है सर? लगी क्या कश्मीरी सब शराबी होगी, जिसने इंजेक्शन लगाने होंगे, जिसने दारू लगानी होगी। आप देखो ना यहाँ पे ये साइड लगाते हैं ऊपर, यहाँ पे देखो दारू, सारी गाड़ियां नशे वाली दोनों की और भी नहीं सर, और मोहल्ले वाले कोई गाड़ी नहीं, जो गाड़ी टैक्सी होती है वो भी दिल्ली लगाते हैं। क्या पार्किंग कोई नहीं है, ये पार्किंग है, ये शमशान घाट की पार्किंग है, यहाँ पे लोग संस्कार करने के लिए आते हैं। हाँ जी सर, चलता रहेगा, मीडिया और आती रहेगी। हम ये चाहते हैं कि बच्चे को मतलब जो है मिट्टी इंसाफ मिलेगा। हम लोग यहाँ बैठे, मेरी बात सुनो, हम लोग यहाँ के, जिम्मेवारी आपने ली, हमने जिम्मेवारी ये ले रहे हैं कि कल ये गाड़ियों को बोला, हाँ कल ये पुलिस को नहीं पकड़ेंगे, हम बैठे हैं इनके बीच में बैठे हैं, हम इनके पास हम इनके पास बैठे हुए हैं, हमने एक्सरसाइज से बात। मैडम जी हम लोकल हैं, आप जानते हो अच्छी तरह, हमें ऐसी कोई बात नहीं, हम कोई नए तो यहाँ पे आए नहीं है। हम ये चाहते हैं कि बच्चे की जो होना सुबह से हुआ है अभी तक, बच्चे को बेचारे को लेके भटक रहे हैं। SHO साहब भी आए हैं, चौकी
की अब आपने क्या क्या जिम्मेवारी ली? हमने ये किया कि कल जो बोल रहे हैं गाड़ी यहाँ पे लावास गाड़ी इनकी तहकीकात यहाँ से ये सिर्फ कल ही रहेगी या आगे भी? कंटिन्यू चलते जाएंगे। मैडम को नंबर दे दिया एसएचओ आपने, जैसे गाड़ियां नजर आती है आप फोन नहीं, करो। मैडम को एसएचओ को नहीं, आपने एसएचओ साहब से बात कर, आपने एसएचओ साहब से बात कर लिया ना? एसएचओ साहब को क्योंकि कल अगर एक दिन गाड़ियां उठेंगी उसके बाद मैडम किन्हें पकड़ेंगे? एसएचओ साहब जो एसएचओ का दायरा पड़ता है वो अपने एरिया में सर वही मैं कह रहा हूँ ना, आप भी अपना नंबर इनको दो, क्योंकि कल को ये आपको भी कॉल इनके पास इनके सर इनके पड़ोसी हैं। हम ये ठीक है। मैं क्या कहती है, मैं एक ही बात कह रही हूँ, अगर ये अपनी बात पे खरे उतरे तो ठीक है, नहीं तो हम अपने तरीके से इन लोगों को समझाएंगे। फिर किसी की गाड़ी टूटे, कोई इंसान मरे, हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें बस सर मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए सर, मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए ना। यहाँ पे जो बच्चियां हैं वो भी सेफ नहीं है। अगर हम आज नहीं उठे तो फिर हम सोए रहेंगे तो हमारी बच्ची सेवा नहीं है। मेरी बात सुनिए, 10 दिन पहले एक बच्ची उठी गई है, हमने कंप्लेन किया, उस बंदे के बारे में कोई बात ही नहीं की, उनको पकड़ा छोड़ा। क्यों भाई, क्यों? आज के टाइम पे आपको पता क्या कुछ हो रहा है बच्चों के साथ। आप इस मसले में इंटरेस्टेड हैं, हम भी आपके साथ हैं। आप क्या करोगे, जैसे आपने ये सोचा हुआ फैसला यहाँ पर किया, हमें ये होना चाहिए। इसके लिए आपको भी घर में बैठने की जरूरत नहीं, फिर आपने भी थोड़ा हिलना है। जो आपके साथ लोग, मेरी बात, हम खाली मीडिया में बात कर, हम नहीं चाहते कि मीडिया में सर अगर मीडिया में बात आएगी तो मेरी बात सुनो, ये तो जो चला गया, आप प्रैक्टिकल क्यों करेंगे? मीडिया में बात नहीं जानी चाहिए। हम ये चाहते हैं कि मीडिया में बात नहीं बिल्कुल जानी चाहिए। फिर आप कह रहे हो कि हम क्या बोल रहे हैं? मीडिया में बात आएगी, वो बात नहीं कर रहे, हम बोल रहे हैं काम जो है ना। मेरी बात सुनो, बच्चे का एक्सीडेंट हुआ, चौकी में बात की गई, तब भी बंदा कोई नहीं पहुंचा, पुलिस से कोई नहीं पहुंचा। उसके बाद मैं आई, मुझे पता चला, मैंने पहले आपको फोन किया, महेंद्र आया, महेंद्र लाइव गया, पता नहीं कितना मीडिया यहाँ पहुंच गया। क्या किसी को लाइव दिख नहीं रहा था सर? सबने आंखें बंद की हुई हैं। ये कुर्सियां खाली मालूम होगा मुझे भी, अभी बंद किया जब रास्ता में मैं नजर मुझे गया था, मैंने देखा जब फिर लोगों की बात सुनी कि बाकी इनके साथ थोड़ी ज्यादती हुई है। क्यों नहीं हुई है कि बच्चे की जिसकी चले गई है, माँ बाप बेचारे, इनका क्या दोष है? तो हम चाहते हैं कि जहाँ पे जो गाड़ियां लगाई हैं, यहाँ पे जो लोग नशे करते हैं, यहाँ पे नशे कर रहे हैं लोग, लाभ यहाँ गाड़ियां लगाई हुई हैं, कोई 2 महीने हो गए, किसी गाड़ी को 3 महीने हो गए, क्या पता चोरी की है क्या है। हम तो चाहते हैं कि पुलिस इसमें गाड़ियां। और दिन महेंद्र जी, सर मेरी बात सुनिए, यहाँ पे दिन दहाड़े चोरियां हो रही हैं। अभी मेरे जेठ जी ने, ऑटो ड्राइवर है वो, उसका बोर्ड बाहर लगा हुआ था, तार और बोर्ड उठा के रात के ले गया। कौन जिम्मेवार है? इधर बड़ी बात, हमें सिक्योरिटी चाहिए, हमें सिक्योरिटी चाहिए सर। अब आपने क्या क्या जिम्मेवारी सर? हमने ये एसएसपी साहब से हमें बात करनी पड़ेगी, एसएचओ से बात कर दी हमने, इनको बता दिया, आपके मीडिया के माध्यम से सबको मालूम हो गया है। हम चाहते हैं कि हर आदमी का फर्ज बनता है इनके साथ सपोर्ट करनी है। इस टाइम हमारा मेन मसला है कि इनकी जो परेशानी है उसमें हमने शामिल होना है और इनके साथ हम पूरी सपोर्ट करने के लिए तैयार हमें हमारा एरिया खुला चाहिए, हमें सिर्फ ये चाहिए, हमें बिल्कुल ये जो गाड़ियां लग रही हैं, ये जो डेड बॉडी आएगी, ये रोड उसके लिए है, अदर गाड़ियों के लिए नहीं है। होना चाहिए। हमें किसी और की गाड़ी दिखी सर, हम गाड़ी तोड़ देंगे। हाँ, यहाँ पे खड़ा है, ये आपकी जिम्मेवारी बनती है, आप इन लोगों के साथ खड़ा रहे ताकि इनकी परेशानी जो जो कानून का काम बच्चा गया है मेरा, बिल्कुल ठीक है। आप बताइए क्या कहना? बच्चा मेरा गया 2 साल का, मेरे तन बदन में लगा हुई आग, मुझे चाहिए इंसाफ। बोलिए किस तरह का इंसाफ चाहिए? इंसाफ चाहिए मेरे लिए भाई साहब, और किसी के बच्चे हैं छोटे छोटे, ऐसा क्या होगी? अभी आपसे बात किसने की? मुझे वो बंदा गिरफ्तार चाहिए, ठीक है, उसको एहसास होना चाहिए कि मैंने किसी के बच्चे को किसी की गोद डाली है, ठीक है ना। कोई कैमरा इन्होंने देखा हो? अभी तक कुछ नहीं हुआ भाई, मेरे सुबह 10 बजे का बच्चा गया, कैमरे हैं लगे, अभी कैमरे बोल रहे हैं, ये इन लोगों को कहना कैमरे लगे हुए हैं। कोई कैमरा चेक नहीं हुआ, पार्क वालों ने भगा दिया, बोले क्या करोगे तुम यहाँ पे, क्या करोगे? ये गरीब बंदे, हम गरीब बंदे, इसका हमारी जान की कोई वैल्यू नहीं है। पार्क वालों ने वहाँ पे हम गए, हाँ बाहर उनको पूछा कैमरा चेक कराना है, तो हमारे साथ पुलिस नहीं थी, हमने बोला कैमरा चेक कराना है, ऐसे हमारा बच्चा मरा है, लेकिन वहाँ पे नहीं हुआ सर। तो उसने कोई भी कैमरा चेक नहीं कराया। म्युनिसिपालिटी के दफ्तर है, यहाँ पे भी कैमरा है, सुबह 11 बजे से बच्चा खत्म हुआ है, कैमरे में पहचान लेंगे, कैमरे चेक किए जाए अच्छी तरीके से, पकड़ कैमरा हमारे बच्चे को मार कर दिया, कोई चेक नहीं हुआ, कैमरा चेक करो, चेक नहीं हुआ, एक भी कैमरा चेक नहीं हुआ। सुबह से मेरी एसएच सबसे बात हुई है, उन्होंने बोला हम गाड़ी ढूंढने का ध्यान कर रहे हैं, वहाँ पे सर्च कर रहे हैं, जैसे मिलता है हम उस पर कार्रवाई करेंगे। और उन्होंने ये भी बोला है यहाँ पे जो भी गाड़ियाँ होंगी हम उठाएंगे। आप एक काम कीजिए ना मैडम, मैं चाहता हूँ कि एसएचओ साहब की इनसे भी बात कराओ ना, ये पिता है, ये उस सर उनको बुलाइए, आप भी यहाँ पे आए हैं, एसएचओ साहब को बुलाइए, पिता से बात करें कि इनके लिए क्या कुछ किया गया। आखिर एक बाप भी अपने बेटे को खोया। आइए आइए यहाँ पर पास आइए नहीं, वो हमारे साथ सहमत है। सर मेरा 2 साल का बच्चा, जी जी,
बिल्कुल गया जान से, ठीक है ना। तो मुझे जो है सर, मैं गरीब आदमी हूँ, हाथ जोड़ के आपसे अपील है कि मुझे इंसाफ बस। जो ही हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी, मैंने चौकी अफसर साहब को जीएमसी भेज दिया था। वहाँ जो फॉर्मेलिटी थी वो पूरी करने के लिए मैं इमीडिएटली यहाँ पहुंचा था। ये मैडम यहीं थे, ये सारे लोग यहीं थे। तो मैंने 3-4 कैमरे जो है खंगाले हैं, देख रहे हैं, फुटेज देखे कि उस वक्त जो गाड़ी वो भाग गई थी। अब किसी ने उसका नंबर नहीं पड़ा, तो जायलो करके गाड़ी बता रहे हैं, ठीक है नहीं। तो अब मैंने ये भी कहा था कि अगर जिस किसी को नॉलेज है, कोई नंबर किसी ने नंबर देखा है, बोलो ना। सर जेडीए पार्क की वाली साइड में गई थी गाड़ी नीचे एकदम बहुत तेज। कैमरे चेक कर रहे हैं, फुटेज कैमरों की मदद से हमें जो है वो हेल्प मिल सकती है। तो हम लगे हैं, जो ही हमें वो गाड़ी आइडेंटिफाई हो जाएगी तो हम बंदे को अरेस्ट कर लेंगे, गाड़ी को भी सीज करेंगे। तो पुलिस को थोड़ा सा टाइम दे ताकि उसका बहुत जल्दी हम लगे हैं। दिन का मैं लगा हुआ था। जब मैं थोड़ा दूसरी जगह पे गया तो चौकी अफसर साहब आ गए थे। चौकी अफसर साहब अभी वो फुटेज ही निकालने के लिए जा रहे थे जब तक आप लोगों ने रोड पे आ गए थे। लेकिन क्या करेंगे सर, सुबह मेरा बच्चा चला गया, सुबह 10 बजे का मेरा बच्चा एक्सपायर हुआ, ठीक है। अभी तक कोई कानूनी कार्रवाई, सिर्फ इधर साइन करो, इधर साइन करो, ये कागज बनाओ, वो कागज बनाओ। 8837 ऐसा कोई नंबर था, मतलब बता रहे थे कोई कबाड़ वाले बेचारे जो आते हैं, उन्होंने देखा, उन्होंने ये मतलब बताया कि 8837 ऐसा नंबर पे आ गए सुनवाई। और क्या, हम यहाँ खड़े हैं, हम फुटेज देख रहे हैं, गाड़ी आइडेंटिफाई कर रहे हैं। जो ही गाड़ी आइडेंटिफाई हो जाएगी तो हम बंदे को भी अरेस्ट कर लेंगे और गाड़ी को भी सीज करेंगे। उसके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई बनती है वो कानूनी कार्रवाई करेंगे हम, और बिल्कुल बच्चों को इंसाफ मिलेगा। बच्चे को इंसाफ मिलेगा, हम सारे मोहल्ले वालों को इंसाफ चाहिए सर। सभी के लिए इंसाफ चाहिए। मैं भाई सभी के लिए खड़ा हुआ हूँ आज, मैं सभी के लिए यहाँ पे जो इमीडिएटली हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो गाड़ी आइडेंटिफाई करना है, कल्प्रिट को पकड़ना है, ठीक है। उसके बाद सेकेंडरी जो मैडम ने कहा कि यहाँ गाड़ियां लगती हैं, जो अबेंडन गाड़ी है उनको हम कल ही उठा लेंगे, यहाँ से इनको सीज कर लेंगे जो बिना वार्स गाड़ियां लगी हैं, ठीक है नहीं। बाकी हमारी पेट्रोलिंग दिन रात को यहाँ रहती है, इस एरिया में रहती है। और आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि पुलिस के साथ कोऑपरेट करें, हमें इन्फॉर्म करें। अगर कोई ऐसे इलीगल एक्टिविटीज यहाँ होती है, कोई ऐसे लोग आते हैं, इमीडिएटली मेरा नंबर है, चौकी साहब का नंबर है, हमारे और थाने में जो पुलिस अधिकारी उनका नंबर है, हमें इमीडिएटली इन्फॉर्म चैनल के माध्यम से हम इमीडिएटली आएंगे, उनको उठा के ले जाएंगे, उनके खिलाफ जो भी कानूनी कार्रवाई बनती है हम करेंगे। ठीक है सर। हमें जो लेट हाउस में जो यहाँ लोग मिलते हैं, जब हम 12 बजे 1 बजे यहाँ पेट्रोलिंग करते हैं रात को, जब बंदे को पकड़ते हैं, जनाब मैं यहाँ रेडी वाला हूँ, यहाँ फड़ी वाला हूँ, ये मेरा घर है, ये मेरी झुग्गी, हम छोड़ देते हैं। जो जहाँ में सेटिस्फाइड जवाब नहीं देता, वो कहीं दूर का होता है, बाहर का था, उसको हम इमीडिएटली प्रिवेंटिव करके उसको पकड़ के हम थाने ले जाते हैं, अरेस्ट करते हैं, और दूसरे दिन उसको हम कोर्ट में पेश करते हैं। कितने ही लोग हम यहाँ से रात को उठा के ले जाते हैं, और आप लोग भी यहाँ पुलिस को देखते हैं, यहाँ रात को पेट्रोलिंग करते हो। सर मैंने क्या बोला आपको 2 मिनट पहले, यही चीज बोली है कि आप आते हो, आप अपना पूरा काम कर रहे हो, बट जब आप चले जाते हो उसके बाद फिर से गाड़ियां आ जाती हैं, फिर हम क्या करें? आप हमारे साथ जो है कोऑपरेट करें, पुलिस के साथ कोऑपरेट करें। अब जब हम यहाँ से पेट्रोलिंग करके, हमें कब एरिया बहुत बड़ा एरिया हमारे जुरिसडिक्शन के अंदर, हम बाकी जगहों पर भी रात को पेट्रोलिंग करते हैं। तो जब हम दूसरी जगह चले जाते हैं, अगर यहाँ कोई ऐसे लोग आते हैं तो आप उसी को दोबारा हमें कॉल करें, इमीडिएटली वापस आ जाएंगे। सर हम आपको कॉल करेंगे। दूसरा नंबर चीज होती है ना, एक होता है ये लोकल लोग हैं, ये बात करते हैं। लेकिन ये पार्किंग में मर्डर हुआ है। नहीं, ये पार्किंग नहीं है भैया, ये पार्किंग है ही नहीं है। लोगों को बोलने दो, आप इनको बोले, ये पार्किंग नहीं है, ये इन लोगों ने जबरदस्ती पार्किंग बनाई है। इनको बोलने दो, ये जबरदस्ती की पार्किंग है, ना कि ये अदर पार्किंग है। दूसरा नंबर ये उन लोगों के लिए है सर, जो यहाँ पे डेड बॉडी के साथ आते हैं। ठीक है, ये आपके सामने और मीडिया के सामने के लिए लोग आएंगे, ये उन्हीं के लिए कर्म करने के लिए वो लोग आएंगे। बस दूसरा नंबर देखो, एक डिमांड इस बच्चे की है, इसको इंसाफ मिलना चाहिए। दूसरा ये टैक्सी कोई नहीं दिखनी चाहिए। तीसरा नंबर लगेगी तो गंद तीसरा आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहिए कि क्या रहे कि स्मार्ट सिटी जम्मू स्मार्ट सिटी है। अरे यार ये मेन रोड है जहाँ पे रोज के नाना करते 10 से 20 डेड बॉडी आती हैं और गंद और नर्क यहाँ पे पड़ा हुआ है। ये स्मार्ट सिटी में नहीं आती है क्या? यहाँ पे सफाई नहीं होनी चाहिए? हमारे बच्चे बीमार होंगे, हम लेके भागेंगे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम चाहते हैं यहाँ भी वैसे ही सफाई होनी चाहिए जैसे जम्मू में होती है। करवा देंगे, हम कैमरे भी रिक्वेस्ट करते हैं। कहना आप संतुष्ट है? पुलिस ने जो कहा उसे संतुष्ट? भाई मैं संतुष्ट जब होऊंगा जब मेरे साथ इंसाफ होगा। इंसाफ होगा यानी जब उस गाड़ी को पकड़ा जाए, जब उस गाड़ी को पकड़ लेंगे तो मैं संतुष्ट हो जाऊंगा भाई। चलो वो साहब हमको सर आप हमारे साथ क्या कहेंगे? अब गाड़ी की उम्मीदें आप ही पर है।
हम लगे हैं, कोशिश करेंगे जितना जल्दी हो सकता है गाड़ी वाले को पकड़ेंगे, गाड़ी को सीज करेंगे, उसको भी अरेस्ट करेंगे। हम सीसीटीवी फुटेज देख रहे हैं, उसकी मदद से हम जो है थैंक यू सो मच। सर ने देख बोल सकते दिया हैं यहाँ पर जो है 1.5 साल के बच्चे ने अपनी जान गंवाई है। गाड़ियां जो यहाँ पर टूरिस्ट गाड़ियां लगी होती हैं, अभी भी कई गाड़ियां जो है मैं आपको दिखाना चाहूंगा, कई गाड़ियां जो है वो यहाँ पर लगी हैं और अंधेरा काफी ज्यादा हो रहा है और बच्चे की आखिरी रस्म को जो है वो पूरा किया जाए, यही अपील करेंगे। और आप सबसे भी अपील करते हैं कि दुआ करें कि उस बच्चे को जन्नत में जगह मिले जिसने आज महज 1.5 साल के बच्चे ने अपनी जान जो है वो गंवाई है। और यहाँ पर कई टूरिस्ट गाड़ियां अभी भी आपको लगी नजर आएंगी जो यहाँ पर पार्क की गई हैं। हालांकि यहाँ कोई पार्किंग एरिया जो है वो नहीं दिया गया था, जिसके चलते इस मासूम से खूबसूरत से बच्चे ने इस दुनिया को अलविदा कहा है। उस गाड़ी के नीचे आने से उसकी जान चली गई है। तो आज परिवार का आक्रोश जो है वो सड़कों पर देखने को मिला है और परिवार ने साफ कहा है कि जब तक उन्हें वो ड्राइवर नहीं मिलता, वो गाड़ी नहीं मिलती, तब तक वो जो है अपने संघर्ष करते रहेंगे और बेटे को इंसाफ दिला के रहेंगे जिसने मात्र 1.5 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कहा। देखते रहिए जेके चैनल। मुझे महेंद्र जीत सिंह और मेरे कैमरा पर्सन रघु को दीजिए इजाजत। नमस्कार।